दिन्य हो दिन्य केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल हो मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख अनन्य पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दायक रूप प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता सत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभव सत स्वरूप आनंद पद नेंचर निज नाम का अंग चल महाराज फरमा रहे हैं। नटबाजी घर ख्याल बनावे बहुविधि ख्याल सांग ले आवे देख देख सब राजी होई न हो कछु नहीं दे धन कोई यूं वाणी ज्ञान वेद सुन भाई खुशी रहो सुन जग के माई गिरे को गुनो बंधे सिर सोई वाणी सुने तो मुगत नहीं होई क्या सरगुण क्या निर्गुण भाई क्या भेद सुही भेद कहाई ओ तो एक ज्ञान सुख होई नाना विधि कर सीखो कोई सब जंतर सब मंत्र सारा ये माया रूपी सर्ब विचारा ऐसों से पैदा होई या में परम मोख नहीं कोई सब ही जाप नाम सब माणी ओंकार कहे सब आणी सो सोहू से पैदा होई माया मूल आद है सोई करामात कर तूत कहावे सोहू कर पावे ये सब ख्याल माया सुन होई गढ़भंजन माया का दोई इनको ध्यान करे नर कोई करनी सकल इन्हीं की होई मुद्रा कूची साधन सारा ध्यान ज्ञान सब कर्म विचारा जैसी करे तैसो फल पावे चमत्कार बायर बन आवे ज्योत उजाड़ा देखे भाई हीरा मूरत यातन माई साधन करे नर दे दिखलाई जे माया छाया प्रतिबिंब भाई आंख मूंदिया दिसन लागे माया जाल भरम का जागे ध्यान किया सो निजर्यावे सो सब माया चैन कहावे
रज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म है नहीं कहूँ तोई। ब्रह्म कड़ा सोही कहत न आवे, ना मूरत ना ज्योति कहावे। ना कछु आवाज उजाड़ा होई, ना रंग रूप कहने नहीं कोई। कह रहे महाराज ब्रह्म की कला कैसी, कहने में नहीं आती, अनिर्वचनीय। ब्रह्म की कला का, ब्रह्म के स्वरूप का न रंग है, न रूप है, न वर्ण है, न आकार है। ऐसी अद्भुत विलक्षण ब्रह्म की कला, ब्रह्म का स्वरूप ऐसा अद्भुत विलक्षण है। इस ब्रह्म को कैसे पाएं, कैसे मिले हमें? इस ब्रह्म को पाने का क्या उपाय? क्या करें कि हमें परमात्मा मिल जाए? सबका यही प्रश्न है ना? सब परमात्मा को मिलना चाहते हैं या इसीलिए इकट्ठे होंगे कि परमात्मा हमें मिल जाए। पहले तो परमात्मा का पता होना चाहिए, किधर है, कहाँ रहते, उनका कौन सा देश है, कौन सा शहर है, कौन सा राज्य है, कौन सा मोहल्ला है, कौन से घर में रहते हैं, कौन सा उनका वार्ड नंबर है। उधर रहते तो उधर जाके अपन मिल आवे उनसे, एक बार मुलाकात कर ले उनसे जाके फेस टू फेस, ऐसे मिल ले उनसे जाकर, किधर रहते हो तो ऐसे पता चल जाए। तो महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा तो सर्वज्ञ है, जितने बाहर है ना उतने भीतर भी। बोले बाहर खोजने जाने में तो आपको बहुत समय लगाना पड़ेगा, बाहर खोजने और परिश्रम भी करना पड़ेगा, चल के भी जाने पड़ेगा, बहुत उपाय कष्ट भी सहन करना पड़ेगा। बाहर जाओगे, यात्रा में जाते हैं तो कितना कष्ट होता है। घर जैसी सुविधा मिलती है क्या यात्रा में? घर जैसा आराम यात्रा में मिलता है क्या? नहीं मिलता, तकलीफ होती है। तो महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा को आप चाहिए प्राप्त करना तो आप यही प्राप्त कर लो घर बैठे। वो परमात्मा तो आपको प्राप्त ही है, परमात्मा आपसे कभी अलग हुआ ही नहीं। लेकिन हमारी भूल हो गई, हमारी नासमझी हो गई, हमारी नादानी हो गई, हमारी अज्ञानता हो गई कि वो आपके पास होते हुए भी आप उसे देख नहीं पा रहे, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे, आप उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, आप उसे समझ नहीं पा रहे, आप उसका आनंद उठा नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे। चीज आपके पास है, उसकी समझ आपको सद्गुरु कराते हैं। कह रहे कि जिण पाया जिण गठ ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में दे। कह रहे अपनी सुरता जगह जगह भटक रही है, बाहर खोज रही है परमात्मा को। खुशबू कहाँ से आ रही है हिरण की? उसी की नाभि से आती है। और खोजता कहाँ है? पत्ते में, फूल में, फल में, वन में खोजता है, सब जगह। तो सब जगह खोजने से उसे परमात्मा मिलते नहीं है, उसे समझ नहीं, क्योंकि वो पशु है। लेकिन आप तो मनुष्य हैं, पशु से आपके अंदर बुद्धि अधिक है, अधिक है बुद्धि। तो महाराज कह रहे हैं कि सद्गुरु आपको समझा रहे हैं तो आप समझो इस बात को, और समझकर अपने ही भीतर परमात्मा को पालो। परमात्मा को पाने के लिए आपको कुछ करना नहीं, जो कर रहे हो उससे ठहरना है, क्योंकि वो करने में परमात्मा नहीं, क्रिया में परमात्मा नहीं। जो कुछ भी करते हो ना उसका शुभ या अशुभ फल आपको मिलता है, और करते कोई किसी लिए, फल पाने के लिए तो करते हैं। शुभ काम भी आप करते हो तो किस लिए करते हो? आगे मिलेगा इसलिए तो करते हो। क्यों कर, बाकी कोई करता है?
और अशुभ भी कोई करता है तो क्यों करता है? सुखी होने के लिए करता है। चोर भी चोरी करता है तो क्यों करता है? सुखी होने के लिए करता है। मतलब उसका चोरी करने का कृत्य यानी अशुभ कृत्य है, वो अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है। वो बुरा काम भी कर रहा है तो सुखी होने के लिए कर रहा है, और कोई अच्छा काम भी कर रहे हैं तो स्वर्ग के सुख पाने के लिए कर रहा है। तो सब काम करने के पीछे लालसा क्या है, इच्छा क्या है कि हम सुखी हो जाए। लेकिन सुख की परिभाषा ही नहीं पता कि सुख वास्तव में कहते किसे। सुख की परिभाषा पता नहीं होने की वजह से, सुख का सही सुख का यथार्थ सुख का ज्ञान नहीं होने से, यथार्थ आनंद का भान नहीं होने की वजह से सब करने क्रिया में लगे ही हुए हैं, सब उसमें उलझे ही हुए हैं, और इसमें उलझाड़ और अधिक से अधिक बढ़ती ही जा रही है। इस उलझाड़ को कम करना है अपने, इस उलझाड़ से अपने को क्या होना है? मुक्त होना है, छूटना है। तो महाराज की जितनी उलझाड़ आपके कम होएगी उतना ही अधिक आपको आनंद आएगा। जितना आप उलझाड़ के अंदर उलझे रहोगे उतना आपका काम होने वाला नहीं है, और उलझाड़ आपकी बढ़ती जाए। आप कीचड़ को साफ करना चाहते हैं, कीचड़ से कीचड़ कभी साफ होने वाला नहीं। इसी प्रकार से करनी क्रिया करके आप कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, तो महाराज कह रहे हैं कि करनी क्रिया करके कर्मों के बंधन से कभी मुक्त हो ही नहीं पाओ। बदला दिया कदे नहीं छूटे, बदला कितने चुकाते रहो करनी क्रिया करके, कभी छूटने वाले नहीं। छूटोगे किससे, मुक्त किससे होगे? मार्ग के ज्ञान से ही छूट पाओगे, ज्ञान से ही मुक्त हो पाओगे। कर्म के मार्ग से कभी पहुंच नहीं पाओगे, ज्ञान के मार्ग से तुरंत पहुंच जाओ। कर्म का मार्ग चींटी का मार्ग, चलने का मार्ग, ज्ञान का मार्ग वायु मार्ग, तुरंत पहुंचा देगा ज्ञान। तुम्हारा फिर ऐसे ज्ञान का बोध, ऐसे ज्ञान की समझ के बिना कह रहे वाणी ज्ञान वेद सुन भाई, खुशी रहो सुन जग के माई। इसके बिना तो आप 52 अक्षरों का ज्ञान कितना ही सुनो, 52 अक्षरों में आने वाली वाणी आप कितनी सुनो, मुख से कहने में आने वाले शब्द आप कितने ही सुनो, वो सुनकर आप खुश रह सकते हैं। गिरे को गुनो बंदे सिर सोही, वाणी सुने तो मुक्त नहीं होई। 52 अक्षरों का ज्ञान सुनने से मुक्त नहीं हो सकते। तो मुक्त किससे होंगे? सतगुरु की कृपा से हमें सत्य स्वरूप का बोध हो जाए। सत्य के बोध से ही असत्य से निवृत्ति मिले। इसके बिना तो महाराज कह रहे क्या सरगुण क्या निर्गुण भाई, क्या भेद सुई भेद कहाई। ये तो एक ज्ञान सुख होई, नाना विध कर सीखो कोई। सरगुण का ज्ञान, आकार का ज्ञान, रूप का ज्ञान, निर्गुण का ज्ञान, निराकार का ज्ञान, ये सब भी ज्ञान भी एक ज्ञान का सुख है। भेद लेना भी एक भेद का सुख है। आप न ज्ञान में हो और आप न अज्ञान में हो, आप तो ज्ञान रूप ही हो। इस ज्ञान रूप को स्वीकार करना विषय थोड़ा कठिन है, समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। महाराज कह रहे हैं कि भेद सुई भेद कितना ही कोई दे दे, उसमें भी आपका स्वरूप प्राप्त नहीं होता। ये भेद भी देने में आ रहा ना, कहने में आ रहा है। वो परमात्मा का भेद तो कहने में भी नहीं, कहने में आ रहा, सुनने में आ रहा, ये तो कहने सुनने की बात हो। लेकिन वो स्वरूप का बोध तो आपको खुद को करना है। कोई कितना ही कहे कितना ही सुनाए, आप नहीं चाहो तो आपको कैसे होगा? जब तक आप खुद नहीं करो।
तो ये चीज कि आप स्वयं खुद खुद को खुद से पहचानना है कि आप खुद कौन। दूसरा आपको कोई समझा नहीं सकता, दूसरा आपको अर्थ करके कोई बता नहीं सकता। ज्ञानी अर्थ माय सो खोजे, यो अर्थासु न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचार। सत्स्वरूप का विचार पंडित को कैसे मिलेगा? पंडित तो 52 अक्षरों में खोजते और ज्ञानी उस 52 अक्षरों का अर्थ करके खोजते। तो ज्ञानी को भी नहीं मिलता, पंडित को भी नहीं मिलता सत्स्वरूप का विचार। जो बाहर खोज रहा है उसे नहीं मिलेगा। जो इंद्रियों से देखने में आ रहा है वहां तक की खोज सबकी है, तो वहां तक की खोज में तो वो परमात्मा है नहीं। देखिए सुनिए गुनिए मन माई, मोह मूल परमारथ न। देखना सुनना गुनना, इसमें तो और सुख आता है, अच्छा देखने में, अच्छा सुनने में, अच्छा गुनने में। तो द्वारा आप सुख में उलझ जाते हैं, सुख में फंस जाते हैं, सुख की आसक्ति हो जाती है। ये तो और ज्यादा उलझान हो गया, ये तो और मोह में फंस गए, सुख की लालसा की बढ़ गई हो सुख लेने। तो परमार्थ तो आप सुख और दुख दोनों से अलग होने से, न्यारा होने से। सुख और दुख से आपका न्यारा स्वरूप है, उस स्वरूप में आने से, उस स्वरूप में स्थित रहने से, उस स्वरूप में स्थित प्रज्ञता हो जाए हमारी प्रज्ञा यानी हमारी बुद्धि सत में स्थित हो जाए। जो रूप बाहर के दिख रहे हैं इंद्रियों से, उस रूप को देखने की आसक्ति, उस रूप से सुख लेने की आसक्ति, उस रूप से सुख की इच्छा मिट जाए, उसमें अमृत है। जब तक रूप में सुख रहेगा तब तक तो आप रूप धर के क्यों नहीं आओ? कारण समझाओ, पहले क्यों आ गए थे? क्योंकि हमें इस शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेना था। सुख की इच्छा हमारे अंदर थी, इसीलिए हम रूप धरकर आ गए। और अभी भी हमें हमारे अंदर सुख लेने की इच्छा बनी रहेगी। ये समझाओ मुझे कि अगला शरीर क्यों नहीं धरो? जीव का बीज जब तक भूल नहीं जाए, सीख नहीं जाए, तब तक वो बार बार उगेगा, बार बार शरीर धरेगा। तो जीव का बीज आपको ब्रह्म की अग्नि में जलाकर भूनना है, वासना को जला देना, इच्छा को, चाहना को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प को, विकल्प को, सबको समाप्त कर। कुछ भी रहेगा इसमें करने की इच्छा, चाहे सुख की क्यों नहीं इच्छा रह जाए। सुख की भी इच्छा रहेगी तो क्या होगा? सुख की तो नहीं रहनी चाहिए, सुख की तो अभी मिट जानी चाहिए, लेकिन सुख की भी रह गई तो कुछ करना बाकी रह गया ना। अभी कुछ करना बाकी रह गया तो उस करने के लिए तो आना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना बाकी रह जाए। भारत के शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी में, ऐसा ज्ञान वैराग हो जाए, ऐसे ज्ञान से हमें वैराग्य उत्पन्न हो जाए कि हमारी सारी इच्छाएं ही समाप्त। कुछ भी करने की रेडी, चाहे सुरगुण की करने की रेडी है, चाहे निर्गुण की करने की रेडी है, तब तक आप क्या बने रहोगे? कर्ता। तो कर्ता बनने के कारण तो पहले आए थे। कर्ता पद में जब तक रहोगे, कर्ता जब तक बने रहोगे, तो भोक्ता भी तो आपको करना पड़ेगा ना। ये आपको तन क्या मिला है? भोगाए तन है, भोगने के लिए मिला है। हाँ, सुख और दुख किसमें भोगे जाते हैं? शरीर में। सुख भोगने के लिए भी यही शरीर है,
और दुख भोगने के लिए भी इसीलिए इसे भोगाए तन कहते हैं। और भोगाए तन क्यों मिला? ये तन क्यों मिला भोगने के लिए? क्योंकि हम कर्ता बने हुए हैं। और जब तक करता रहोगे तब तक करते रहोगे, जब तक करते रहोगे तब तक भोगते रहोगे। यानी करनी क्रिया जब तक करोगे तो करनी क्रिया का फल आपको मिलता है, भोगना ही, चाहे कैसे भी हो। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। चित्रगुप्त गुप्त रूप से आपके चित्र ले रहा, जो कुछ भी कर रहे हो अच्छा बुरा सब लिख रहा, और फिर वापस क्या करेगा? जो जैसा जैसा किया वैसा वैसा वापस भराएगा। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए, कहे यू जम सुनावे बेण, कहो बताओ अब तुम्हारो कौन है सेण, बताओ तुम्हारा बचाने वाला कौन है इन कर्मों से। तुमको कौन घर वाला बचा लेगा, परिवार वाला बचा लेगा, मित्र बचा लेगा, स्नेही स्वजन बचा लेगा, कौन बचाएगा तुम्हें? वो तो बुला लो उसको, बचाने वाला हो। आपके सेण दो ही है, के तो राम जी एंड के सतगुरु, और कोई सेण है रक्षक, हितैषी, बचाने वाला, मुक्त करने वाला, जम की जाल से छुड़ाने वाला, कर्मों से बाहर करने वाला, पाप पुण्य से न्यारा करने वाला, भरम कर्म से मिटाने वाला, अलग करने वाला कौन है? भरमावण को से कुल जग है, पूरा संसार तो आपको भरम में नाचता है, उलझाता है, फंसाता है। सुलझावे जन बिरला कोई, ऐसे कोई भक्ति करने वाले केवली भगवान के संत सदगुरु मिलते हैं तो वो हमें इस संसार से सुलझाते हैं। वो कहते हैं जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जान, सुखदायक सतसंगत जुगु, सतगुरु शरण पिछा। संसार से जितना हेत करोगे, जितना मोह करोगे, जितनी आसक्ति करोगे, जितनी चाहना रखोगे सुख की, बदले में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। इसलिए कहा जग को हेत, इसलिए हेत किससे रखना है? मोह किससे रखना है? आसक्ति किससे रखनी है? चाहना किससे रखनी है? इच्छा किससे रखनी है? सत्य से, सत्य में मिलने, सत्य स्वरूप होने। झूठ से मत रखना। अब झूठ और साँच का भी निर्णय, झूठ क्या है और साँच क्या है? झूठ कहे किससे न साँच कहे से, वही तो समझ नहीं है, इसीलिए तो उलझ जाते हैं। सीधा सीधा सा बता दो, जो आपके साथ जावे वो साँच, जो यहाँ छूट जाए वो झूठ, एक शब्द में सिंपल है। अब देख लो किसे हेत करना है और किसे नहीं करना, किसे मोह करना है किससे नहीं करना, किसकी इच्छा करनी है किसकी नहीं करनी, किसे चाहना है किसे नहीं चाहना, क्या सार है क्या सार है, एक शब्द में समझो। जो आपके साथ जावे, जो आपसे कभी अलग हुए नहीं, वही सच, वो सच। और जो आपसे अलग हो जाए, पति पत्नी से अलग हो जाती है, झूठ है साच है। झूठ है, ये देह आपसे अलग हो जाती है, ये झूठ है साच है, ये भी झूठ, ये भी झूठ। इससे हेत करोगे, इससे मोह करोगे, इससे आसक्ति करोगे, इसे चाहोगे सुख की इच्छा, इससे तो रहोगे, मरोगे। जिस दिन आसक्ति छोड़ दी, चाहना छोड़ दी, इच्छा छोड़ दी, वासना छोड़ दी, आशा छोड़ दी, तृष्णा छोड़ दी, मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प छोड़ दिए, उस दिन अमर हो जाओ। सत्य से जुड़ जाओ, असत की इच्छा मन से छोड़। ऐसे ऐसे नहीं कह रहे कि आप पत्नी छोड़ के चले जाओ, घर छोड़ के चले जाओ, ऐसे नहीं कह रहे। रहो यही, सब कुछ यही करो, लेकिन मन से हमारा भावट इच्छा आसक्ति छूट जाए। बंधन कहाँ से है? इतना संसार होने से थोड़ी बंधन है, बंधन तो हमारे अंदर है।
हमारी भावनाओं में बंधन है, भावनाओं के बंधन को तोड़ना है। ये माया ने थोड़ी बांध रखा है, आप बंधे वो माया में। माया थोड़ी रोकती है आपको, आप रुके वो इसमें। पर वो नीड से आ जाती है ना, तो आपकी अज्ञानता के कारण रुके हो। नीड की महाराज कह रहे हैं आपको कोई कमी नहीं होगी। है सुखराम देई के ताई करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज भी देखनी चाहिए सदगुरु शरण प्रीत। पेट तो भर जाता है, पेटियां नहीं भरती, मन नहीं भरता। नीड की महाराज कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, नीड तो सबकी। दादू दुनिया बावरी सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी दिन उगता पहली। सबकी व्यवस्था की हुई है, चींटी के लिए कण, हाथी के लिए मण। सब प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। लेकिन अपन जबरदस्ती चिंता करके उलझ जाते हैं, आसक्ति में फंस जाते हैं, चाहना करते, अप्राप्त की इच्छा करते, प्राप्त का तिरस्कार करते। प्राप्त का तिरस्कार नहीं करे, अप्राप्त की इच्छा नहीं करे, जो है उसके अंदर आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, मुदित रहे। क्योंकि यहाँ से आप कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते, यहाँ से साथ आप कुछ ले जा ही नहीं सकते। जबरदस्ती क्यों बीपी बढ़ावे, हमारा टेंशन बढ़ावे, रोग बढ़ावे हमारे अंदर, क्यों करें? जो चीज आप साथ नहीं ले जा सकते उसके लिए तो आप परेशान हो रहे हो, और कोई साथ ले जाने वाली चीज के लिए कोई परेशान है क्या? कोई दुखी है क्या उसके लिए? कोई हमारे दुख है तो उसका होना चाहिए कि जो चीज हमें प्राप्त है वो अभी तक प्राप्त क्यों नहीं हुई, उसका दुख होना चाहिए, उसकी लगन लगनी चाहिए। जो वस्तु हमारे साथ हमेशा रहती है उसे हम क्यों नहीं जानते अभी तक, उसका आनंद क्यों नहीं लेते, उसकी समझ क्यों नहीं करते, उसका विवेक क्यों नहीं जगाते हमारी बुद्धि पर, आसार का ही महत्व क्यों बना रहता है हमारे अंदर, उस बात पर चिंतन क्यों नहीं करते, उस बात पर मनन क्यों नहीं करते, उस बात का सोच क्यों नहीं करते, उसकी फिक्र क्यों नहीं करते? किसी को है क्या फिक्र? नहीं तो ये तो ब्रिंगिंग ही नहीं हुई ना, अब ब्रिंगिंग ही नहीं, संस्कार ही नहीं हुए शुरू से। संस्कार ही वही पड़े हुए, ये संस्कार आज के नहीं, अनंत जन्मों के। अनंत। हाँ, ये तो अदब तो मुमुक्षा ही नहीं है ना, वो ये है नीड्स नहीं। इच्छा ही नहीं है अभी मोक्ष में जाने की, पैदा ही नहीं हुई। सब खाने पीने सोने में, पशुवत जीवन बिताने में सुखी है उसे। महाराज क्या सरगुण क्या निर्गुण भाई, क्या भेद भेद सुई भेद कहाई। एक तो एक ज्ञान सुख होई, नाना विध कर सीखो कोई। 14 विद्याएं होती है, सब प्रकार के ज्ञान होते हैं, किस लिए बने हुए हैं? सीखो बोले सब, अच्छा है सीखना। इस संसार में आप सुखपूर्वक रह सकोगे उसके लिए, अमर होने के लिए थोड़ी है। कोई विद्या कोई ज्ञान आपको अमर कर सका क्या? बिना सत्य स्वरूप के बोध के आप अमर नहीं हो सकते। सब प्रकार की विद्याएं, सब प्रकार के ज्ञान आपको शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्रदान कर सकते हैं। आज साइंस इतनी डेवलप हुई है, विज्ञान इतना डेवलप हुआ, मेडिकल साइंस इतनी डेवलप हुई है, क्या डॉक्टर भी अपने आप को बचा पाया? या कोई इंजेक्शन गोली ऐसी बना ली जिससे मरे नहीं? लेकिन सदगुरु के पास अमर होने की दवाई है, औषधि है। वो आपको आपके अविनाशी स्वरूप की समझ करा देंगे, अविनाशी स्वरूप का बोध करा देंगे, भान करा देंगे। एक बार किसको अविनाशी स्वरूप का बोध हो गया तो फिर वो मर नहीं सकता। मरेगा कौन फिर? शरीर, क्योंकि पहले से ही उसका कोई अस्तित्व वजूद नहीं है, केवल हमें दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। आप शरीर थोड़ी हो, आप तो शरीर में रहते हैं, ये शरीर है, शरीर में रहते हैं, लेकिन आप अपने आप को मानते क्या हो? शरीर ही मानते हो ना। और जब तक शरीर मानोगे तब तक तो मैं मर गई ऐसा नहीं। शरीर मानोगे तब तक, क्योंकि शरीर के मरने को अपना मरना है तो मानते सब। लेकिन शरीर के मरने के बाद आप रहते हो कि नहीं रहते हो? रहते हैं, एग्जिस्टेंस रहते हो, तभी तो दूसरा शरीर धरते हो।
पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? तो जीव है तभी वो पुनर्जन्म होगा, और जिस दिन वो जीव भी नहीं होगा, ब्रह्म हो जाएगा, उस दिन पुनर्जन्म भी नहीं होगा। यानी वापस शरीर धर कर नहीं आए। जब तक जीव रहता है तब तक पुनर्जन्म, दूसरा शरीर धर लेता है। और जिस दिन सदगुरु के ज्ञान से वो ब्रह्म हो गया, सत्य को प्राप्त कर लिया, सत्स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उस दिन उसका पुनर्जन्म भी फिर नहीं हो। इसके बिना तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, लगे रहो, चलता रहेगा काम। तो कह रहे सब जंतर सब मंत्र सारा, ये माया रूपी सर्व विचार। जितने भी जंतर है, जंतर यानी यंत्र, जंतर वो अपभ्रंश हो गया कहते कहते यंत्र का, तो जंतर बन गया, यंत्र 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 बोलते हुए जंतर हो गया। कहते जितने भी जंतर है और जितने भी मंत्र है वो सब क्या है, माया रूपी सर्व विचार। इनसे क्या प्राप्त होती है, माया प्राप्त होती है, ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। हाँ, करनी में आता ना, क्रिया में आता है। जो करनी क्रिया में आता है उससे माया ही मिलती है, ब्रह्म नहीं मिलता। ब्रह्म तो करनी क्रिया में आता नहीं। सब जो भी चीज करने में आ रही है, मैं पाठ पूजा की नहीं कह रहा हूँ, या जो भी चीज करने में आ रही है ना, उन सब से माया मिलती है, ब्रह्म नहीं मिलता। आप देख लो, आप करने में क्या क्या आता है, सुबह से शाम तक की दिनचर्या देख लो, क्या क्या करते हैं। जो चीज करने में आती है उसे परमात्मा नहीं मिलते, ये कहना। करने में आने वाली चीज से तो माया मिलती है। अब आपको माया चाहिए या परमात्मा चाहिए, डिसाइड करो। तो जो लोग तपस्या कर रहे हो, हाँ, तो तपस्या, तपस्या का फल है, हाँ, राजा बन जाते हैं अगले जन्म में। तपस्वी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जो राजा बनता है उसको नरक में जाना पड़ता है। हाँ, इन लोगों की वो हाँ, आग लगती है। हाँ, तपस्या का फल है राजा बनना। हाँ, महाराज ने फल फूल का अंग लिखा है पूरा, कि क्या क्या करने से क्या क्या मिलता है, वो सब बातें बता रखी। राजा बनने से नरक में क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि राजा के राज्य में जो अराजकता होती है उसका जिम्मेदार कौन, राजा ही तो। उसका भागी कौन, राजा ही तो भाग। कोई प्रजा को थोड़ी, राजा को दंड, उसे नरक भोगना पड़ता। राजा करता वो बना हुआ ना, राजा वो बना हुआ, जो करता है वही तो भोगता रहेगा। उसी के आदेश से काम हो रहा है ना, तो करता कौन हुआ, जो आदेश देता है। अभी सैनिक को दोष पाप लगता होगा, कितने वो शत्रुओं को मार देता है सेना में, लगता है ना पाप सैनिक, कितने शत्रुओं को मारता है सैनिक, लेकिन उसको नहीं लगता। लगता नहीं लगता। सैनिक कितने शत्रुओं को मार देता है, आप लगता है सैनिक को मारने का, नहीं लगता। नहीं जिसने लगता। ऑर्डर उसके लिए दिया, धर्म हो, ऑर्डर देने वालों को, उसके लिए तो वो तो अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है, वो करता थोड़ी है। करता कौन है, जो ऑर्डर कर रहा है। पाप लगेगा ऑर्डर करने वाले को, जो करता बनेगा उसे पाप लगेगा, करने वाले को नहीं। जो कर रहा है किसी के आदेश से कर, किसी के आज्ञा से कर, उसको नहीं। ऑर्डर देने वाला भी तो अपना धर्म ही निभा रहा है। ऑर्डर देने वाला भी यदि अपना धर्म निभा रहा है तो वो भी फिर पाप का भागी नहीं है। यदि ऑर्डर देने वाला अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है तो भागी, ऑर्डर देना धर्म से, वो धर्म के लिए कर रहा है, वो भी अपने कर्तव्य के लिए कर रहा है, ऑर्डर देने वाला भी, तो वो पाप का भागी नहीं। वही ना, अगर आप सेल्फ उसका जो डिफेंस, कर्म है वो निष्काम कर्म है कि सकाम कर्म है। जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है उसका कर्म सकाम कर्म, और जो सकाम कर्म कर रहा है उस कर्म का भागी उसे बनना पड़ेगा। जो निष्काम कर्म कर रहा है, जो कर्म योगी है, उसे पाप का भागी बनने की आवश्यकता नहीं। तो कह रहे सब जंतर है सब मंत्र सारा, ये माया रूपी सर्व विचार। जितने भी जंतर मंत्र है किस लिए करते हैं, कि हमें कुछ मिल जाए, इसी भाव से करते हैं।
तो ये सकाम कर्म हुए या निष्काम कर्म हुए? अपन पूजा भी करते हैं तो संकल्प लेके करते हैं। क्या संकल्प लेते हैं? कुछ भी बोल के करते हैं कि ये हमारे हो जाए, धन हो जाए, लक्ष्मी हो जाए, ये चीजें हो जाए। तो ये क्या है? सकाम पूजा है या निष्काम पूजा? काम सकाम पूजा। तो कह रहे महाराज, सब जंतर सब मंत्र सारा, ये माया रूपी सर्व विचार। ये जितना भी विचार है ना, जो कुछ भी करने में आ रहा है ना, इन सब से माया प्राप्त होगी। और माया की प्राप्ति के लिए ही किए जा रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। परमात्मा तो प्राप्त है आपको। ये ओं से पैदा होई, या में परम मोक्ष नहीं कोई। ये सब किससे पैदा होते हैं महाराज? ओं से पैदा होते हैं, कर्ता से पैदा होते हैं, जीवात्मा से पैदा होते हैं। जीवात्मा कौन है? जिसमें जीव भाव। मैंने किया। और किसके लिए किया? मेरे स्वार्थ के लिए किया, मेरे सुख के लिए किया। जीव कौन है? जो अपने सुख के लिए करता, वो जीव। तो महाराज कह रहे कि जब तक आप इस प्रकार का उपाय करते रहोगे, उसमें परम मोक्ष मिलने वाला। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण याद ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सब संतान राम 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 राम। सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम। परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कृज्ञान तय निरंतरम। सो योगी नमो नमस्ते। सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से